आजा मेरी जान, ये है जून का महीना, गर्मी ही गर्मी, पसीना ही पसीना। अरे मोदी जी, अरे मोदी जी, आप तो छुपा रुस्तम निकले भाई। अरे ये कौन सा वाला जान को बार बार बुला रहे हो भाई? अरे भगवान झूठ न बुलवाइए। अरे मैं तुम लोगों को ही बुला रहा हूँ भाई। अरे तुम लोग मेरे भाईजान हो भाई। और देखो देखो बाहर कैसे कयामत की गर्मी पड़ी है भाई। और जान मतलब जानिए और समझिए कि ऐसे गर्मी में बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है भाई। इसलिए मैं तुम सबको मेरे इस कुटिया में बुलाता हूँ कहानी सुनाने के वास्ते भाई। तो तुम अपना लोग अपना अपना सारा काम निपटा के आ गए हो ना, ताकि मेरे कहानी आराम से सुन सकोगे। हाँ मोदी जी, मैं अपना तमाम गाय भैंसों को चारा खिला के आ गया हूँ भाई। और पानी से भरा हुआ एक बड़ा सा कुंड बाहर रख दिया हूँ भाई, ताकि जानवर और चिड़िया पानी पी सके भाई। और मोदी जी, मैं अपनी परचून की दुकान में से ताला लगाकर आ गया हूँ भाई। तो मोदी जी, आपके पिटारे में से एक मजेदार कहानी सुना दीजिए भाई, ताकि दोपहर का वक्त भी कट जाएगा और धूप भी ढल जाएगा भाई। हाँ सुनाता हूँ। आप लोग कुछ समय के लिए अपना अपना कान मेरे हवाले कर दीजिए भाई और ध्यान से कहानी सुनिए। आज मैं तुमको एक जादुई टोपी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये कहानी एक मछुआरे की है जो नाव बनाने की लकड़ी खोजते हुए जंगल में भटक जाता है और कैसे उसे जादुई टोपी मिलती है। आइए ये जानते हैं इस कहानी के जरिए। एक गांव में एक मछुआरा रहता था। मछलियां पकड़कर और उन्हें बेचकर वह अपना जीवन यापन करता था। रोज सुबह वह नाव लेकर समंदर में निकल पड़ता था और शाम ढले ढेर सारी मछलियां लेकर लौटता था। नाव उनकी आजीविका का साधन थी, लेकिन वह सालों पुरानी नाव थी और टूटने लगी थी। इस डर से कि कहीं कोई दुर्घटना न हो जाए, उसने एक नई नाव बनाने का मन बनाया। उस दिन वह मछलियां पकड़ने न जाकर जंगल चला गया, ताकि नाव बनाने के लिए मजबूत लकड़ी ला सके। नाव बनाने की मजबूत लकड़ी खोजते खोजते वह जंगल के बहुत अंदर चला गया और रास्ता भटक गया। शाम हो चली थी, धीरे धीरे अंधेरा होने लगा था। मछुआरे को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, कहाँ जाए। तभी बादल घिर आए, बिजली चमकने लगी और जोर की बारिश शुरू हो गई। मछुआरा रोकने के लिए आसरा खोजने जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगा। तभी किस्मत से उसे एक झोपड़ी दिखाई पड़ी। उस झोपड़ी की खिड़की से लालटेन के रोशनी नजर आ रही थी। मछुआरा उस झोपड़ी के पास पहुंचा और दरवाजा खटखटाने लगा। दरवाजा एक बूढ़े व्यक्ति ने खोला। उसे देख मछुआरे ने सारा हाल कह सुनाया और बोला, बाबा, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। ऐसी अंधेरी रात जंगल में कैसे गुजारूं?
रात भर के लिए मुझे अपने घर आसरा दे दो। बूढ़ी ने उसे घर में बुला लिया। मछुआरा ने देखा कि उस घर में एक बूढ़ी औरत भी है। उसने अनुमान लगाया कि वह अवश्य बूढ़े आदमी की पत्नी होगी। उसने उसे प्रणाम किया, लेकिन बूढ़ी औरत ने कोई उत्तर नहीं दिया और एक कोने में बने चूल्हे पर खाना बनाने लगी। बूढ़े व्यक्ति ने एक चटाई बिछाई और मछुआरे को उस पर बैठने को कहा। मछुआरा चुपचाप चटाई पर बैठ गया, इधर उधर देखने लगा। बूढ़े आदमी ने उससे कोई बात नहीं की। उसने बूढ़ी औरत से भी कोई बात नहीं की। उनका व्यवहार देख मछुआरा चकित था। कुछ देर बाद बूढ़े व्यक्ति ने मछुआरे को भोजन दिया और स्वयं भी बूढ़ी औरत के साथ भोजन करने लगा। फिर वो दोनों सो गए। मछुआरा भी चटाई पर लेट गया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वह लेटे लेटे बूढ़ी आदमी और औरत के बारे में सोच रहा था। दोनों उसे रहस्यमयी लग रहे थे। इतने घने जंगल में अकेले रहना और बिल्कुल बातें न करना। मछुआरे को लग रहा था मानो वे कोई भेद छुपा रहे हैं। वह ये सब सोच ही रहा था कि उसे एक आहट सुनाई पड़ी। उसने आंखें घुमाकर देखा तो हैरान रह गया। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे एक संदूक के पास गया और उसमें एक टोपी निकाल ली। फिर उसे पहनकर बोली, गिली 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 छू, उड़ जा तू। इतना कहते ही बूढ़ा गायब हो गया। थोड़ी देर बाद बूढ़ी औरत उठी और संदूक के पास जाकर उससे एक टोपी निकाल ली। फिर उसे पहनकर वह भी बोली, गिली 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 छू, उड़ जा तू, और गायब हो गई। यह देख मछुआरा हक्का बक्का रह गया। अब वह झोपड़ी में अकेला था। उसने सोचा कि देखता हूं कि उस संदूक में आखिर क्या है। वह संदूक के पास गया और उसे खोल दिया। उसने देखा अंदर एक टोपी पड़ी हुई है। उसने वह टोपी निकाली और पहन ली। फिर बोला, गिली 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 छू, उड़ जा तू। इतना कहते ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे महसूस हुआ कि वह उड़ रहा है। कुछ देर बाद जब अंधेरा छटा तो उसने खुद को एक महल की रसोई में पाया। बूढ़ा आदमी और औरत भी वहां थे और एक कोने में बैठकर खाना खा रहे थे। मछुआरे को वहां देख वे आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन बोले कुछ नहीं। जल्दी जल्दी खाना खत्म किया और महल की रसोई में रखे सोने चांदी के बर्तन अपनी झोली में डाल लिया। फिर टोपी पहनकर बोले, गिली 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 छू, उड़ जा तू, और गायब हो गए। मछुआरा अपने स्थान पर खड़े खड़े रसोई का मुआयना करने लगा। स्वादिष्ट खाने की खुशबू जब उस तक पहुंची तो उसे भूख लग गई। उसने सोचा कि मैं भी खाना खा लेता हूं और वह खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद उसे नींद आने लगी। दिन भर जंगल में भटकने के कारण वह बहुत थका हुआ था। उसने सोचा कि अभी उजाला होने में समय है, एक झपकी मार लेता हूं। लेटते ही उसे गहरी नींद आ गई और वह सुबह होने तक सोता रहा। सुबह जब राजमहल रसोइया रसोई में आया
तो एक आदमी को वहां सोते देख चौंक गया। वह तुरंत सैनिकों को बुला लाया। सैनिकों ने मछुआरे को जगाया और उसे रस्सी से बांध दिया। उसे राजा के सामने प्रस्तुत किया गया। सैनिक राजा से बोले, महाराज, आज हमने उस चोर को पकड़ लिया है जो रोज महल की रसोई से सोने चांदी के बर्तनों की चोरी किया करता था। मछुआरे ने अपना पक्ष रखने का प्रयास किया, लेकिन राजा ने उसकी एक न सुनी और उसे मृत्युदंड दे दिया। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि इस चोर को खंबे से बांधकर जिंदा जला दे। राजा के आदेश का पालन करने के लिए सैनिक मछुआरे को लेकर नगर के चौराहे पर पहुंचे। वहां एक चबूतरे पर लकड़ी का एक बड़ा सा लट्ठा लगा हुआ था। मछुआरे को उससे बांध दिया गया। फिर उसके चारों ओर आग लगाने के लिए लकड़ियां रख दी गई। राजा सहित नगर की सारी प्रजा महल के चोर का मृत्युदंड देखने वहां एकत्रित थे। मछुआरे अपना अंतिम समय देख सोचने लगा कि बिना प्रयास किए मरने से अच्छा है बचने का एक प्रयास कर लूं। वह राजा से बोला, महाराज, मृत्यु पूर्व मेरी अंतिम इच्छा पूर्ण कर दे। राजा ने पूछा, बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? मछुआरा बोला, महाराज, मैं अपनी टोपी पहनकर मरना चाहता हूं। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि मछुआरे को टोपी उसके सिर पर पहना दी जाए। सैनिकों ने वैसा ही किया। टोपी सिर पर आते ही मछुआरा बोला, गिली 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 छू, उड़ जा तू, और गायब हो गया। वहां जमा सभी लोग डर के मारे भाग खड़े हुए। उन्हें लगा मानो वे कोई भूत था। इधर मछुआरा उड़ा चला जा रहा था। वह अब भी लकड़ी के उस लट्ठे से बंधा हुआ था। समंदर के पास वह जमीन पर उतरा। पास ही उसका गांव था, लेकिन इतने मोटे लट्ठे से बंधे होने के कारण वह चल नहीं पा रहा था। किस्मत से एक आदमी उसे दिखाई पड़ा। उसने आवाज देकर उसे बुलाया और रस्सी खोलने को कहा। उस आदमी ने उससे पूछा, अरे, तुम्हें ऐसे कौन बांध गया? उस पर मछुआरे ने उसे झूठी कहानी बता दी कि जंगल में डाकुओं ने उसे इस लकड़ी के लट्ठे से बांध दिया है। आदमी ने रस्सी खोल दी और मछुआरा आजाद हो गया। मछुआरे ने उस आदमी का धन्यवाद किया और वह आदमी अपने रास्ता चला गया। इधर मछुआरे ने देखा कि जिस लकड़ी के लट्ठे से वो बांधा हुआ था वह नाव बनाने के लिए उपयुक्त था। इस तरह उसे नाव बनाने के लिए लकड़ी मिल गई। उसने उस लकड़ी से नए नाव बना ली। जादुई टोपी उसके पास ही रही, लेकिन उस दिन के बाद उसने कभी उसका उपयोग नहीं किया। वह अपने साधारण जीवन में खुशी था। अरे मोदी जी, अरे मोदी जी, कहानी सुनने में तो मजा आ गया भाई। और मोदी जी, मुझे भी वैसा एक जादुई टोपी दिला दीजिए भाई। अरे हाँ हाँ लालू जी,
फिक्र क्यों करते हो, फिक्र क्यों करते हो? अरे टोपी पहनाना तो मेरा काम है भाई। और भाई लोग, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।